गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। एक्सरसाइज 7.2 का 8th क्वेश्चन तक हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 को आगे कर रहे हैं। क्लास 10th का है, एनसीईआरटी बुक को सॉल्व कर रहे हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। इफ़ Q 0,1, इफ़ Q कोऑर्डिनेट 0,1 इज इक्व डिस्टेंस मीन्स सेम डिस्टेंस पर है, फ्रॉम P 5, -3 and R x, 6. Find the values of x. Find the value of x. Okay. Also find the distance QR and PR. Means क्या दिया है? If Q, ठीक है, ये एक पॉइंट Q है, कहीं भी ले लीजिए, ये पॉइंट Q है. ओके, ज़रूरी नहीं कि यहीं पर हो, क्योंकि 0 और 1 दिया है, तो x इसमें 0 है, y इसमें 1 है, तो ये यहाँ पे होगा. ठीक है, बट समझने के लिए देख लीजिए. तो इधर ही मान लीजिए Q 0,1. ओके, इस इक्व डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R. तो P तो हम मान लेते कि 5 है और -3 है, तो ये अप्रॉक्स यहाँ पे होगा. पर ये x और 6 दिया है, तो इसका हम नहीं कह सकते कि ये कहाँ पर होगा. x की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, लेकिन y की आपको पॉजिटिव दी है, तो वो आपका इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में से कहीं एक होगा. पर ये दिया हुआ है कि जो आपका पॉइंट R है, ये P है ना, जो पॉइंट R है वो Q से इक्व डिस्टेंस है, तो उसको हम इधर ले लेते हैं. ठीक, तो ये आपका हो गया P, ये हो गया आपका R. मीन्स आपका QP QR के बराबर है. आपको इन शॉर्ट क्या गिवन है? QP इज इक्वल टू QR, ये आपको गिवन है. इसके अलावा आपको Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 0 एंड 1, इसको हम ले लेते हैं x1 एंड y1. P 5 -3 x2 y2 एंड R x, 6 x3 y3. ओके, तो पहले हम क्या निकालते हैं? QP. क्वेश्चन 1 से पहले हम निकाल लेते हैं QP. क्या निकाल रहे हैं हम? QP मीन्स x2 - x1. डायरेक्ट वैल्यू रखती हूँ, 5 - 0 स्क्वायर प्लस -3 - 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, 25 प्लस 16. ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 41 रूट 41. ये आपका आ गया QP. अब हम निकालते हैं QR. ये आपका QP है. अब हम QR निकालते हैं, तो QR मीन्स x3 - x1. ओके, तो ये हो जाएगा आपका x - 0 स्क्वायर प्लस 6 - 1 स्क्वायर. तो क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25. ये आपका हो गया QR. अब ये दोनों वैल्यूज हम इस फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे, जहाँ पे QP और QR एक दूसरे के बराबर हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ओके, तो QP इज हियर, दिस रूट 41 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25. स्क्वायरिंग बोथ द साइड. हम स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं? पहले भी कुछ क्वेश्चंस में कर चुके हैं, जिससे ये रूट जो है ये कैंसिल हो जाएगा. रूट 41 होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25 होल स्क्वायर. तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, 41 स्क्वायर से रूट कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 25, 41 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ये कितना आएगा? 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. 4 इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ जाएगा तो रूट हो जाएगा. तो एक्स की वैल्यू क्या आई है? 4. अब यहाँ पे दिया है फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR. आपको QR और PR भी निकालना है. तो QR तो ये है आपका
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25। यहाँ पे आप x की वैल्यू रख दीजिए तो क्यू आर आपका कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 25, 16 प्लस 25 रूट 41। क्यू आर आपका क्या आ गया रूट 41। ओके, और क्या बोला है पी आर हम निकाल लेते हैं। पी आर मीन्स x3 माइनस x2 और x की यहाँ पे वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 होल स्क्वायर। सो -1 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 होल स्क्वायर। -1 1 9 स्क्वायर 81, इट विल बी 82। तो आपका पी आर कितना आ गया 82। ओके, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नाउ वील मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 10। क्या है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, ये हमको निकालना है। कैसे सच दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। मतलब ये जो पॉइंट है ना इसको हम नाम देते हैं ए, एक्स कॉमा वाई, x1 y1। दिस पॉइंट इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ओके, तो ये वाला जो नेक्स्ट है इसको हम नाम देते हैं बी, x2 y2 एंड थर्ड वन इज सी, -3 एंड 4 x3 कॉमा y3। ओके, तो क्या दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट ए है, ए पॉइंट x कॉमा वाई, ये इन दोनों से सेम डिस्टेंस पे है। क्वेश्चन नंबर 9 जैसा है, बस ये है कि उसमें मैं x की वैल्यू निकालनी थी, इसमें x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। ओके, तो ये हो गया आपका b, ये हो गया आपका c, तो मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए सी। ओके, पहले ए बी निकालें या ए सी, या दोनों को साथ में कर लेते हैं। ए बी क्या होगा ए बी x2 माइनस x1 मीन्स 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम ये ए सी निकाल रहे हैं। ए सी मीन्स x3 माइनस x1 -3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड। दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर देंगे। 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई होल स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो क्या होगा स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर का जब ये माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ x प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई स्क्वायर। ये जो रूट है ना, ये रूट, ये वाला रूट, ये हमने जो स्क्वायरिंग की ना इससे कैंसिल होगा, ये वाले स्क्वायर एज इट इज़ रहेंगे। क्लियर। अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। आप लोगों को फॉर्मूले पता है। ये होगा a स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर माइनस 6x 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। ओके, अब देखिए ये बीच में इक्वल टू लगा हुआ है, यहाँ और यहाँ जो सेम चीज़ें होंगी और सेम साइन होगा उसको हम कैंसिल करते जाएंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 9 से
9 कैंसिल। इसके अलावा कुछ हमको सेम, तो हाँ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब क्या क्या बचा, -6x + 36 -12y = 6x + 16 -8y। देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में, इसलिए ये वाला कैंसिल नहीं हुआ। ठीक, जब नेगेटिव और पॉजिटिव साइन तब देखा जाता है जब दोनों चीज़ें इक्वल के इस तरफ हों, LHS में या RHS में, दोनों या तो LHS में हो दोनों, या फिर दोनों RHS में। लेकिन अगर बीच में इक्वल है और एक LHS में है एक RHS में है, तो इन दैट केस हमको सेम साइन और सेम डिजिट देखना होता है। ओके, अब हम ये सारी चीज़ इस तरफ ले आएंगे तो क्या होगा, -6x + 36 -12y -6x -16 + 8y = 0। -6x -6x ये हो जाएगा -12x, -12y + 8y प्लस माइनस माइनस तो -4y, 36 - 16 + 20 = 0। -4 आप कॉमन लीजिए तो यहाँ बचेगा 3x + y -5। हमने माइनस भी कॉमन लिया ना तो इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे ना। ये -4 आपका उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 0/-4 मीन्स 0। 3x + y -5 = 0। दिस इज़ योर रिलेशन बिटवीन x एंड y। ये आपका x एंड y के बीच में रिलेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है। एक्सरसाइज 7.2 कंटिन्यू करते हैं। 7.1 टिल क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया तो हम 7.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। इस 7.2 में आपने सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे। आप मेरे इंट्रोडक्शन पार्ट में देखिएगा, सेक्शन फार्मूला मैंने डिस्कस किया है। जब किसी लाइन को कुछ पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करते हैं तो या तो हमको रेशियो फाइंड आउट करने होते हैं, या ए पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट फाइंड आउट करना होता है, या फिर वो पॉइंट फाइंड आउट करना होता है जिसने उस लाइन को डिवाइड किया है। ओके, तो सेक्शन फार्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है ये। लेट्स सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3. Find the coordinate of the point. आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जिसने इन दोनों के जॉइन को, देखिए ना, विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ मीन्स इन दोनों के जॉइन को, ये दोनों जुड़े हुए हैं ना, तो इसको किसी एक पॉइंट ने x, y हम ले लेते हैं। इस पॉइंट ने इस पूरी लाइन को डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड किया, रेशियो हमको दिया है 2:3। ठीक है, क्या दिया है 2:3। रेशियो क्या होता है, रेशियो क्या होता है, कुछ बच्चों को मे भी नहीं मालूम होगा। रेशियो क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए आपके पापा की हाइट है 5 फीट और आपकी हाइट है 2.5 फीट मीन्स 2.5। ओके, तो अगर हम ये निकालना चाहें कि आप अपने पापा से किस, जैसे हम बोलते हैं ना, मेरे दुगने नंबर आए हैं, तिगने नंबर आए हैं, मीन्स मैं 2 टाइम्स हूँ, 3 टाइम्स हूँ। ठीक, तो ये भी एक तरीका का रेशियो होता है। तो आपके पापा की हाइट 5 फीट मानी है, आपकी हाइट हम मान लेते हैं 2.5। तो आप दोनों के बीच में क्या रेशियो निकलेगा, हम इन दोनों की कटिंग करेंगे अगर हो सकती है तो ये हो जाएगा 5 × 5 और ये हो जाएगा 0.5। तो आपके और आपके पापा का रेशियो आ गया 1:0.5। ठीक है, तो कोई भी दो चीज़ों के बीच में हम इस तरीके से रेशियो निकालते हैं। तो ये होता है रेशियो, ये रेशियो का सिंबल होता है, ये होता है ना, ये रेशियो का सिंबल होता है। ओके, तो आपको ये पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये 2:3, कुछ लोग इसको m1 m2 में लेते हैं, कुछ लोग इसको m/n लेते हैं। ठीक है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जिसमें भी आपको सुटेबल लगे आप वो ले सकते हैं। तो हमारा रेशियो हमको दिया हुआ है m/n 2:3। आपको ये x, y निकालना है। ओके,
तो ये हमें रेशियो दिया है m/n 2/3। हमने फर्स्ट पॉइंट को a मान लिया, a b x1 y1 x2 y2 और c जो a b को डिवाइड कर रहा है। ओके, अब सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। ये सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है, बट एग्ज़ाम में आपको ना फार्मूला बेस्ड एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन नहीं आते, कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन रैंडमली उठा के दे देते हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि मुझे इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, और वो आपको तब समझ में आएगा जब आप केयरफुली पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो देखिए हम ये जो सी पॉइंट है आपका, इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। आपका x इक्वल टू हो जाएगा m(x2) + n(x1) अपॉन m+n। ये आपका x होगा, इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए। m है आपका 2 और x2 है आपका 4, 2 × 4 प्लस n है आपका 3, x1 है आपका -1, 3 × -1। ओके, होल अपॉन 2 + 3। x इक्वल टू 4 × 2 = 8 प्लस 3 × -1 -3 अपॉन 5। x इक्वल टू 8 प्लस माइनस माइनस अपॉन 5। क्या हो गया? 8 - 3 5, 5/5 इक्वल टू 1। आपका x क्या आ गया? 1। सिमिलरली y निकालेंगे। y में क्या हो जाएगा? m(y2) + n y1 अपॉन m+n। क्या होता है? जैसे आपने ये रेशियो लिया ना m/n, और ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2, तो ऐसे होता है x2 दिस। ओके, m x2, तो ये ऐसे होता है दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस। ओके, ये वाला रेशियो इस नंबर से मल्टीप्लाई होता है, ये वाला रेशियो इस नंबर से मल्टीप्लाई होता है। फॉर्मूला याद करने के लिए थोड़ा सा वो है, मतलब ट्रिक है छोटी सी। और ये वाला फिर आपका y3 से और ये वाला आपका y1 से, ये होता है सिंपल। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। m is your 2 and y2 is -3. So 2 × -3 plus n is your 3 and y1 is 7. 3 × 7 upon 2 + 3. Okay. 2 × -3 -6. 7 × 3 21 upon 5. Okay. So 21 - 6 15. 15 upon 5 is equal to 3. तो आपका x एंड y क्या आ गया? 1, 3। दैट्स योर आंसर।